तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जिया हाई होता है वो सीधे जो की चुआन और जो जियांग होती है उन दोनों के ऊपर आकर गिरता है। और अब जो जियांग होती है वो कीचुआन जो होती है उसे बोलती है कि इंस्ट्रक्टर कीचुआन, आपको जो जिया हाई है उसे जल्दी से जिया फैमिली के अंदर जो वो लेकर जाना होगा, क्योंकि उनके पास में 5th ग्रेड की पील है जिससे कि इनकी जान जो वो बचाई जा सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जैसे ही जिया हाई की तरफ देखते हैं तो वे दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिया हाई की हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो हो चुकी होती है। और अब जो कीचुआन होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलकर कीचुआन जो होती है वो ये चुआन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ये चुआन जो मिस जियांग है उसे अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, उनके ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अब इतना बोलते के साथ ही कीचुआन जो होती है वो सीधे जो जिया हाई होता है उसे उठाकर जो जिया फैमिली होती है उसकी तरफ जो है वो निकल जाती है। और वो जाते हुए अपने मन में सोचती है कि जिया हाई तुम्हें यहाँ पर अपनी जो सांसें है वो बचा कर रखनी होगी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो जो फोर ग्रेट फैमिली है वो यहाँ पर इस चीज़ का सारा ब्लेम चाहे वो हमारी 9 हेवन अलायंस के ऊपर डाल देगी और हम लोग इस चीज़ को कभी भी यहाँ पर जो क्लियर है वो नहीं कर पाएंगे। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जो कि ये चुआन के जो विंग्स होते हैं उन्हें देखते हुए बोलती है कि ठीक है ये चुआन, जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे पास में इतने बड़े विंग्स जो है वो कहाँ से आ गए। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो जियांग को बताता है कि सच बताओ तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। मैं एक गलती से रूम के अंदर जो वो चला गया था जहाँ पर कि मुझे एक अजीब सा ओल्ड मैन मिला और उसने ज़बरदस्ती मुझे ये विंग्स जो है वो दे दिए। सच बताओ तो वो ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, उसने यहाँ तक कि मेरी मर्जी भी नहीं पूछी और ज़बरदस्ती मुझे ये विंग्स जो है वो दे दिए। जो सुनते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो भी काफ़ी फ़नी तरीके से ये चुआन की तरफ देखने लगती है। और जियांग के रिएक्शन को देखने के बाद में ये चुआन जो होता है वो जियांग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सच में यही हुआ था। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि ठीक है मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है और इससे अलग मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी जान बचाने के लिए। तो चलो अब हम लोग जो है वो जल्दी से वापस जो है वो चलते हैं, क्योंकि मुझे वापस जाकर जो फादर है उसे नाइटमेयर रेस के बारे में जो है वो बताना होगा कि वे वापस से अपेयर जो है वो हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ पर बहुत ही अजीब फीलिंग जो है वो आ रही है। हम लोगों को जल्दी से यहाँ पर तैयार जो है वो होना होगा फाइट के लिए, क्योंकि जल्दी ही मुझे लगता है कि सभी रेस के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर जो है वो शुरू जो है वो होने वाली है। और अगर ये वॉर जो है वो होती है तो इसका जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन रेस है उसी को होगा। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 9 हेवन अलायंस जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि 9 हेवन अलायंस के अंदर एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि थंडरलॉइन अलायंस जो है वो ओपनली हम लोगों को यहाँ पर चैलेंज जो है वो कर रही है। अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं संभाल सकता हूँ, इसीलिए मैं अभी के अभी जो पैट्रीज है उसके पास में जो है वो जा रहा हूँ, ताकि मैं पैट्रीज से यहाँ पर परमिशन लेकर जो फोर्स है उसकी मदद से यहाँ पर जो उनका हेड क्वार्टर है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 2 फंक्शनों के अंदर इस तरीके से यहाँ पर फाइट जो है वो नहीं की जा सकती। हम लोग जो है वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर रुकना चाहिए और कहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इस बार अगर उनकी लीडर की साइड का जो यंगर ब्रदर था वो मारा गया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का जो होता है उसे उस लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अगर उनके साइड का बंदा मारा गया है तो वो यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं, आखिर तुम किसकी साइड में हो। तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो थंडरलॉइन अलायंस है उसने तुम्हें बाय जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस लड़के के हाथ को दूर फेंकते हुए उससे बोलती है कि मार्शल वर्ल्ड का जो रूल है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुम किसी को मारते हो तो उसका पे तुम्हें अपनी ज़िंदगी को देकर करना होता है, और अगर कोई भी इस रूल को तोड़ देता है तो उसे यहाँ पर जो कॉन्सिस्टेंस होती है उसके लिए भी तैयार जो है वो रहना पड़ता है। लेकिन 9 हेवन अलायंस के अंदर अब कुछ ऐसी नोबडी जो है वो आ गई है जो कि रूल के बारे में बिल्कुल भी जो है वो नहीं जानते, और उन्होंने 9 हेवन अलायंस को ज्वाइन जो है वो कर लिया है और वह हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं जिनकी कि बेफालतू की यहाँ पर क्लीन हमें करना पड़ता है। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में लड़ना चाहती हो। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं लड़ने से डरती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ पर लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो जियांग होती है वो उन दोनों के बीच में आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जियांग जो होती है उसे बताता है कि आधे घंटे पहले हमें वॉर गॉड कियान जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर हमारे फ्रंट गेट पर जो है वो मिले थे। उसी के साथ में उनके पास में एक मैसेज भी छोड़ा गया था और उन्होंने मैसेज के अंदर जो है वो इस बारे में बोला है कि जो 9 हेवन अलायंस है उन्हें जो पिग बूचर है उसे उनके हवाले जो है वो कहना होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है।
और वो हैरान होते हुए उनसे बोलती है कि अंकल कियान कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बताता है कि जो अंकल कियान है वो इस टाइम पर डीमन पूल के अंदर है, मुझे डर है कि शायद वे इस बार नहीं बच पाएंगे। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो सीधे जो ये चुआन होता है उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि ये चुआन जल्दी से मेरे साथ में चलो। जो सुनकर ये चुआन भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे कहाँ जो अंकल कियान है वो हर्ट हो गए। और अब ये चुआन के इतना बोलते हैं कि साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये वही बच्चा है जिसे कि थंडरलॉयन अलायंस है वो मांग रही थी। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मिस जियांग है वो इस लड़की के प्यार में जो पड़ चुकी है। सच में मुझे तो गॉड कियान के लिए बुरा लग रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अंकल कियान के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर पूल के अंदर जो है वो पड़ा हुआ होता है। जिसे देखते के साथ ही जो जियांग होती है वो घबरा जाती है और बोलती है कि अंकल कियान अब कैसे है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो जियांग को बताती है कि मिस जियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वॉर गॉड कियान के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो लाइटिंग के कारण पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। इसीलिए मुझे डर है कि शायद वे आज रात भी जो है वो नहीं बिता पाएगी और रात से पहले ही शायद उनकी मौत हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो कियान होती है वो और भी ज़्यादा जियांग होती है वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए सीधे जो अंकल कियान होता है उसके पास में आ जाती है। जिसके बाद में अब जो जियांग होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि अंकल कियान आपने मुझे बड़ा होते हुए देखा है, आप वो इकलौते पर्सन थे जो कि हमेशा से ही मेरे साथ में जो है वो रहे हो, जिन्होंने कि हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट जो है वो किया है, मेरी पावरफुल बनने में मदद जो है वो की है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये चुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है वो वहाँ पर जो अंकल कियान होता है उसके बारे में बातें याद कर रहा होता है, जहाँ पर कि उसने शुरू में उससे बोला था कि हमारी जो 9/11 अलायंस है उसके अंदर बहुत खूबसूरत लड़कियाँ है। तभी ये चुआन दूसरे मोमेंट को भी याद करने लगता है, जहाँ पर कि अंकल कियान ने उससे बोला था कि इस लिटिल ब्रैड के साथ में यहाँ पर फाइट करने के कारण मैंने अपना टॉप ग्रेड का जो स्पिरिट वेपन था उसे खो दिया। लिटिल रास्कल, अब तुम्हें ही यहाँ पर मुझे न्यू वेपन जो है वो दिलाना होगा। और अब इस मोमेंट को याद करते के साथ ही ये चुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपना जो किलिंग इंटेंट होता है उसे रिलीज करने लगता है और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए बोलता है कि थंडरलॉयन अलायंस में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो रोते हुए वहाँ पर जो वो लड़की खड़ी होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि अंकल कियान को बचाया जा सके। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियांग को बताती है कि सच बताओ तो एक रास्ता है जिससे कि वॉर गॉड कियान जो है उसे बचाया जा सकता है, लेकिन वो रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ को नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल जैसा है। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो भागते हुए उस लड़की के पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो कौन सा रास्ता है जिससे कि मैं अंकल कियान को बचा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ये जो वो लड़की होती है वो जियांग को बताती है कि जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि वॉर गॉड कियान के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो इसीलिए उन्हें हील करने के लिए इस प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत होगी जिससे कि इसके मेरिडियन जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन चूंकि इसके जो मेरिडियन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर इंजर्ड जो है वो हो चुके हैं और वैसे तो अभी के टाइम पर ये डीमन पूल के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो ऑर्डिनरी मेडिसिन है वो यहाँ पर इसे रिस्टोर जो है वो नहीं कर सकती है, जिसके कारण यहाँ पर केवल एक ही पिल जो है वो बच जाती है, जिसके कारण इसके मेरिडियनों को रिस्टोर जो है वो किया जा सकता है, जो कि ये 5th ग्रेड की रेजुवेशन पिल जो कि केवल जिया फैमिली के अंदर है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम जिया फैमिली के जो मास्टर किन चैंग के द्वारा पिल को रिफाइन किया गया था उसकी बात कर रही हो, जिसे कि 5th ग्रेड की रेजुवेशन पिल जो है वो कहा जाता है, क्या वो सच में काम कर देगी। जो और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो रोते हुए ये चुआन जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि देखा जाए तो हमने जो जिया हाई है उसकी जान जो है वो बचाई है, तो शायद हमारे पास में चांस है कि वे हमें जो 5th ग्रेड की वो पिल है वो शायद दे दे। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो जियांग से बोलता है कि मिस जियांग आप इस मैटर को मेरे ऊपर जो है वो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो मेरे कारण ही स्टार्ट जो है वो हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं ही यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढूंगा जिससे कि मैं अंकल कियान को बचा सकूँ। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।